नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। शुक्र का राशि परिवर्तन आज से हो चुका है और इनके परिवर्तन के साथ ही कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए एक तनाव की स्थिति बन सकती है, जिनके लिए शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, जिनको कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है, जिनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित विकार बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक शुक्र ग्रह उच्च के होकर के चल रहे थे। अब ये अपनी उच्च की राशि को छोड़ करके अपने मित्र की राशि में आज ही से यानी कि 10 तारीख से प्रवेश कर चुके हैं। अब सब राशियों के ऊपर तो शुक्र का अच्छा फल नहीं मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कुछ के लिए अच्छा रहेगा तो कुछ के लिए बुरा रहेगा। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा उसमें यही बताऊंगा कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शुक्र महाराज कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और इन सभी वीडियोस का जो आनंद है वो आप घर बैठे उठा पाएँ। तो मित्रों, जिस राशि के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं वो है वृष, क्योंकि आपके लिए आपकी स्वयं राशि के स्वामी ही शुक्र ग्रह बन जाते हैं, परंतु अपनी राशि से 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक साइन अच्छा नहीं है। इनका 12वें भाव में होना और वो भी रोगेश होकर के, लग्नेश होकर के 12वें भाव में जाना, यह आपके लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ खर्चे आपके बढ़ेंगे, यहाँ तनाव की स्थिति भी बढ़ेगी, यहाँ कार्यों में अड़चनें भी उत्पन्न होंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्त्री पक्ष से, पुरुष पक्ष से हानि भी उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार के ग्रह गोचर भी यहाँ बनेंगे, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक समय को निकालना है, ध्यान से रहना है। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने घर के जितने भी बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी सबकी सलाह आपको अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है सूर्य की, यानी कि सिंह राशि। सूर्य और शुक्र में है शत्रुता। अब यहाँ पर सिंह लगन में 2 भाव और दोनों ही इम्पोर्टेंट शुक्र के पास आ जाते हैं। एक है भाग्य, दूसरा है धन। अब इन 2 जगह की जिम्मेदारी लेकर के शुक्र ग्रह अष्टम भाव में चले जाएंगे और भाग्य स्थान से तो 12वें हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बहुत सावधानी के साथ में काम करना है। आपको यहाँ पर कोई स्वास्थ्य में गंभीर विषय बढ़ सकता है, घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कोई यौन संक्रमण, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, बवासीर, पाइल्स, रक्त विकार, इस प्रकार की समस्या का होना, और जो भाग्य है वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्य हैं वो बिगड़ेंगे, उनमें आंशिक रूप से वृद्धि होगी, पर वो असंतोष की ही स्थिति बनी रहेगी, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और धन के स्वामी होकर के अष्टम में रहेंगे तो यानी कि बीमारियों पर पैसा खर्च होने का एक प्रबल योग यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मंगल की वृश्चिक राशि। जितने भी वृश्चिक के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए खर्च के स्वामी शुक्र ग्रह, दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र ग्रह 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ऐसी तमाम चीज़ों का होता है। इसलिए आपको केयरफुली रहना है। आपको नए लोगों के साथ में जल्दी से दोस्ती नहीं करनी है, नए लोगों को अपने संपर्क में जोड़ना भी नहीं है, और अब लगभग 20 दिनों तक शांतिपूर्वक इस समय को व्यतीत करें।
खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे यहाँ पर, दाम्पत्य जीवन में कलह भी बढ़ेगी, ऐसा ग्रह गोचर आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी वह रहेगी कुंभ। जितने भी कुंभ के दर्शक हैं उनकी जो ग्रह गोचर की परिस्थितियां बनेंगी वो तीसरे भाव में शुक्र का आगमन हो चुका है और वो भी भाग्य के और सुख साधनों के स्वामी हो गए। तो कुंभ लगन में केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाते हैं शुक्र महाराज और तीसरे भाव में चले गए। ऐसे में तीसरे भाव को नुकसान पहुंचाएंगे, आपको धोखे मिल सकते हैं और गले से संबंधित विकार बढ़ सकते हैं। इसके अलावा भाग्य भी इतना सहयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। माता पिता के साथ भी आपकी तनाव की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुंभ लगन में माँ का और पिता दोनों के स्वामी शुक्र ग्रह ही बनते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, सावधानी से साथ इस समय को आपको निकालना चाहिए। दोस्तों, ये हैं वो राशियाँ जिनके लिए शुक्र ग्रह बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, एक मध्यम गति का फल देने वाला रहेंगे। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल